अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 हमारा हिस्ट्री का आज का लेक्चर यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 राइटिंग का है। और राइटिंग के अबाउट हमने कल थोड़ा सा इसकी हाफ बुक रीडिंग कंप्लीट की थी और आज जो हमारी नेक्स्ट हाफ रीडिंग है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और आज हमारी हाफ जो नेक्स्ट बुक रीडिंग है वो पेज नंबर 18 से स्टार्ट है। तो अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा राइटिंग सिस्टम चलता था। तो द सुमेरियन क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम एंड द इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स आर जनरली कंसिडर्ड द अर्लीस्ट टू राइटिंग सिस्टम, बोथ इवॉल्विंग फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल सिंबल्स from 3400 to 3200 BC. The Sumerian cuneiform writing system started from simple images and evolved into more complex symbols. The cuneiform system of writing became completely extinct and later was replaced by the modern system of alphabets. अब cuneiform वाला सिस्टम कौन सा होता है? शेप्ड लाइक अ वेज, यानी जिसमें हमें शेप्स जो है वो वेज शेप में मिलती हैं। वेज यानी इनके ये इस तरह से कर्व होती हैं, किनारों वाली शेप्स होती हैं। तो इस तरह का पहले जो था राइटिंग सिस्टम चला जिसे क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम कहा जाता था। और उसके बाद इजिप्शियन सिस्टम ऑफ राइटिंग, इजिप्शियन का कैसा राइटिंग सिस्टम था? तो द इजिप्शियन सिस्टम ऑफ राइटिंग कंबाइंस द लोगोग्राफिक सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स। अब लोगोग्राफिक सिंबल्स क्या होते हैं? यानी अलामती, यानी कुछ ऐसी अलामतें होती थी जिसके ज़रिए से हम राइटिंग को मतलब पहचान लेते थे। और लोगोग्राफिक सिंबल्स यूजुअली रिप्रेजेंट अ वर्ड और अ फ्रेज़, और इस तरह से लोगोग्राफिक सिंबल्स के ज़रिए हमें एक वर्ड का या एक फ्रेज़ का पता चलता था। फ्रेज़ क्या होता है? यानी ये सेंटेंस से छोटा होता है। समथिंग लाइक व्हाट द चाइनीज यूज इन देयर लैंग्वेज। हायरोग्लिफ्स आर यूजुअली फिगर्स इन फॉर्म इंडिकेटिंग अ सर्टेन मीनिंग, बट दिस मीनिंग कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। और हायरोग्लिफ्स क्या होती थी? राइटिंग सिस्टम यूजिंग पिक्चर सिंबल्स यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट, यानी हायरोग्लिफ्स में पिक्चर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था और इसके ज़रिए से आपने जो भी बात होती थी उसको एक्सप्लेन किया जाता था। दिस मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, और ये बहुत मुश्किल सिस्टम था, इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल था। और द रियल मीनिंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियरली नोन, दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग जस्ट लाइक द सुमेरियन राइटिंग सिस्टम आल्सो बिकेम completely extinct, and it was not until the 19th century that they could decipher, read and understand this script. अब लास्ट में जो हमारे पास डेट जो होता है जिसे मोहनजोदड़ो विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इन 1922। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी था, आपने इसको हाईलाइट भी करना है। और बोथ दीज राइटिंग सिस्टम्स आर ऑफ अर्ली ब्रॉन्ज एज। अब जो हमारे पास सुमेरियन क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम था और इजिप्शियन राइटिंग सिस्टम था, ये दोनों जो थे वो ब्रॉन्ज एज यानी कांसी के ज़माने से थे। और जस्ट एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, बट इट there is much research needed to be done before we can begin to unlock the mysteries of our Indus Valley civilization, which was not discovered until the 20th century. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी डिस्कवरीज थी उनके बारे में अभी भी जो है वो रिसर्च जो है वो सारी की जा रही है। इसमें और भी बहुत कुछ है यानी जो अभी हमें मालूम नहीं है, जो हमने डिस्कवर नहीं किया है। तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नोट्स में से हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। तो लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, वाई डू वी नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज कम्पेयर टू Sumerian civilization and ancient Egyptian civilization. The Indus Valley civilization is a mystery, as the language of this civilization has still not been deciphered or understood. It is for this reason that we know so little about the various aspects of this civilization, including its script and writing. तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो है लास्ट पे डेट मेंशन करनी है और बुक रीडिंग कंप्लीट करनी है। और बुक रीडिंग करने के बाद आपने वर्ड्स मीनिंग भी ऊपर बुक्स में नोट करने हैं।